मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। देखो, जैसे दुनिया में कहा जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मतलब त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। जैसे भाई आप एक शहर में रह रहे हो और कहीं दूसरे शहर जाने की आपकी इच्छा है, तो वो शहर आपको छोड़ना ही पड़ेगा, है ना भाई। तब दूसरे शहर आप जा सकते हो, और दूसरे शहर जाने के लिए गाड़ी चाहिए, व्यवस्था चाहिए, धन की शक्ति चाहिए, तन की भी शक्ति चाहिए, आपका शरीर भी साथ देना चाहिए, मन की भी शक्ति चाहिए, आपके मन में उतनी खुशी हो, उमंग हो, उत्साह हो, तब तो आप घूमने जाएंगे तो आपको आनंद आएगा। तो वैसे ही स्वर्ग को पाने के लिए नरक को त्यागना अनिवार्य है। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि नरक किस स्थिति को कहेंगे और स्वर्ग किस स्थिति को कहेंगे। वास्तव में नरक और स्वर्ग क्या है? आत्मा की अवस्था है। जैसे जैसे आपकी अवस्था होती है, वैसे वैसे व्यवस्था स्वतः ही बढ़िया होती चली जाती है। तो स्वर्ग कोई अलग स्थान है, या स्वर्ग कोई अलग अलग ऋतु की तरह कोई अलग समय है? नहीं, है ना भाई। आपकी अवस्था अच्छी है तो आपके लिए समय बहुत अनुकूल हो जाएगा, और आपकी अवस्था खराब है तो आपके लिए समय प्रतिकूल हो जाएगा। तो समय आएगा तो हम कर लेंगे, ये जो भ्रांति मन में घुसी हुई है। समय ना तो कहीं आता है ना कहीं जाता है। कहते हैं समय चला गया, समय तो ना जाता है। कहते हैं हमारा अच्छा समय आ गया, ना तो कोई समय आता है। सारा खेल आपकी अपनी अवस्था का है। उसके लिए बाबा बहुत सुंदर पॉइंट बताते हैं। इतना स्पष्ट ज्ञान और इतनी सुंदर बातें, इतना सत्य ज्ञान, स्पष्ट माने सत्य, केवल शिव ही सुना सकते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। अब शिव तो निराकार हैं, उनको शिवलिंग के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में यादगार बनाई गई है, तो वो तो निराकार है। तो अब पढ़ाएं कैसे? सुंदर निर्माण कैसे करें? सत्यम शिवम सुंदरम कह रहे हैं, तो सत्य समझाएं कैसे? तो जरूर एक मानवी तन का ही आधार लेंगे, और मानवी तन में भी कोई बच्चे के तन का आधार नहीं लेंगे, है ना भाई। अनुभवी आत्मा के तन का आधार लेंगे। अब अनुभवी आत्मा कौन सी?
जिसने इस पूरे सृष्टि चक्र में अनेक जन्म बिताए हैं। मतलब वो आत्मा शरीर से भी बूढ़ी और आत्म रूप में भी पूरी तरह बूढ़ी कहेंगे, है ना भाई। समझदार, है ना। बूढ़ा मतलब समझदार, बूढ़ा मतलब अनुभवी। बूढ़ा कहने से व्यक्ति, हाँ, परिपक्व भी कहेंगे। जर्जर अवस्था समझ लेते हैं लोग। बूढ़ा मतलब शरीर की अवस्था और आत्मा की अवस्था, दोनों में अंतर है ना भाई। तो परमात्मा बूढ़े तन में प्रवेश करते हैं का मतलब केवल शारीरिक रूप की बात नहीं है। जो अव्यक्त तन की बात करते हैं, जैसे ब्रह्मा का अव्यक्त तन का मतलब क्या हुआ? उनके अपने विचार, जो कि साकार तन में रहते हुए उन्होंने अपने विचारों को बिल्कुल एज इट इज शिव पिता परमात्मा के जैसे विचारों से बिल्कुल मिलाया, समान बने। इसलिए ब्रह्मा आदि देव कहलाते हैं, सृष्टि के रचयिता कहलाते हैं। ब्रह्मा का कोई दैहिक आकार दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दैहिक आकार में कोई ब्रह्मा होता ही नहीं है। देह में आया मतलब वो मनुष्य कहलाएगा, लेकिन देह से भिन्न होकर जो पूरे ब्रह्मांड की सेवा करते हैं, है ना भाई, अपने विचार शक्ति से, श्रेष्ठ नॉलेज की शक्ति से। नॉलेज माने भी विचार, बोलना माने भी विचार, देखना माने भी विचार, सब में विचार ही काम कर रहे हैं। तो बाबा बहुत सुंदर बताते हैं, कहते हैं कि मीठे बच्चे आप मुए मर गई दुनिया। ये कहावत है। आप मुए मतलब आप मेरे हो गए। आत्मा जब परमात्मा की हो गई तो समझ लो बाकी मर गई दुनिया। बाकी किसी को तो परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है। तो फिर अब उसके बाद दुनिया के किसी भी सरकमस्टांस को देखने की आवश्यकता नहीं है, मूंझने की, फंसने की, उलझने की, है ना भाई। मतलब देखना कहने का मतलब है उलझना नहीं। बाकी तो देखेंगे ही आप। इसका मतलब हम दुनिया को देखना ही बंद कर दें, ऐसा भी नहीं है ना भाई। देखना मतलब फंसना नहीं, उलझना नहीं, असमंजस में नहीं आना, मूंझना नहीं कहीं भी, न्यारे रहना। आप मुए मर गई दुनिया का अर्थ है ना। आप मुए मर गई दुनिया का मतलब हम बाप का बने। तो बाप का बनना अर्थात देह अभिमान टूटना, क्योंकि बाबा जो है विदेही है और एक बाबा के सिवाय और कुछ भी याद ना आए, है ना भाई। जैसे आप स्मृति रखकर घर से बाहर निकलते हो कि मुझे ये कार्य करना है, तो वो कार्य आपकी स्मृति में रहता है और आप गाड़ी भी चला रहे होते हो, है ना भाई। तो स्मृति की बात समझा रहे हैं। अब कोई कहेगा वाह हम केवल बाबा की ही याद करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा ना भाई। आप गाड़ी चलाने का कार्य कर रहे होते हो और अंदर में आपकी स्मृति रहती है। आप अपना नाम नहीं भूल जाते गाड़ी चलाते समय। रोटी बनाते समय आप अपना नाम नहीं भूल जाते। रोटी बनाते समय आप अपने रिश्ते नातों को भूल नहीं जाते हो। तो याद अलग बात हो गई ना भाई, और कर्म अलग बात हो गई। तो कर्म सहित परमात्मा की याद कैसे आएगी? जब परमात्मा की बातें सुनेंगे, हैं, समझेंगे, तब प्रेम जुटेगा। जब परमात्मा से एक्यूरेट प्रेम जुटेगा तो जिससे प्रेम जुटता है उसकी ही याद आती है भाई।
तो अंत का समय समीप देखते हुए कौन सा स्लोगन सदा याद रखना है ना भाई? कोई ठिकाना तो है नहीं है इस शरीर का। आप बहुत अच्छे से चल रहे हो, कोई पीछे से ही गाड़ी ठोक के आपको चल दिया और आप ले शरीर छोड़ना पड़ गया। आपने कभी सोचा था क्या? कभी सोचता है क्या व्यक्ति? लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। इतना अनबैलेंस दुनिया को हम देख रहे हैं, शराब की गंगा बह रही है, इतने शराब पी के लोग गाड़ी चला रहे हैं। कब क्या रास्ते में कहाँ क्या हो जाए कोई ठिकाना है क्या? इतना अस्त व्यस्त है, न पानी शुद्ध है न हवा शुद्ध है, तो कब कौन सी चीज़ नुकसान करके आपके शरीर को खराब कर दे, कौन सा कीड़ा घुस जाए, कौन सा सर्प काट जाए, कोई ठिकाना है क्या? सोचो, दुनिया तो पूरी असंतुलित है, सब के सब असंतुलित हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, जीव आत्माएं हैं। तो इसीलिए अंत का समय ही है ये दिख रहा है स्पष्ट। माने किसके लिए अंत का समय है? प्रत्येक व्यक्ति के लिए। कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। समय मतलब समय ना तो कभी अंत होता है ना कभी आदि होती है समय की। समय को तो चक्र है, समय तो चक्र है। अब आप कहेंगे अंत का समय कौन सा समय? ये बात समझने की है। जो सरकमस्टांस हम देख रहे हैं, जो वातावरण देख रहे हैं, जो लोगों की प्रवृत्ति देख रहे हैं, उन सब बातों को समझते हुए हमें क्या समझना चाहिए कि किनकी दबी रहेगी धूल में और किनकी राजा खाए, ये पहले की चौपाई है। राजा मतलब सरकार, अभी हम सरकार बोलेंगे। और दबी रहेगी धूल में मतलब ये आंधी आया, तूफान आया, प्राकृतिक आपदाएं आई, कुछ भी हो गया जैसे हमने बताया, तो गया ना आपका। यह स्लोगन सदा याद रखो, क्योंकि अभी दुख के पहाड़ और गिरने हैं, बाबा कह रहे हैं। अब बाबा दुख के पहाड़ गिरने हैं मतलब कोई श्राप थोड़ी दे रहे हैं बाबा। जैसे कल मैंने एक व्यक्ति को बोला, देखो भाई, यदि आप किसी का कर्जा लेकर रखोगे तो आप सुख शांति से नहीं रह पाओगे। तो वो कहते हैं अरे आप अशुभ शुभ सोचो, आप हमारे लिए अशुभ सोच रहे हैं। हमने कहा अशुभ सोचने की बात थोड़ी है, कांटे में पैर डालोगे तो खून निकलेगा ही। अब उसमें कांटे का क्या दोष है? हम आपको सिस्टम बता रहे हैं कि आप किसी का कर्जा लेकर रखे रहेंगे तो आपको सुख कदापि नहीं मिलने वाला है। आप सोचेंगे कि हाँ ठीक है, हम अपने आप को दिवालिया घोषित कर देंगे तो कौन क्या कर लेगा, लेकिन कर्जा तो बना ही रहेगा। चाहे आप दिवालिया घोषित कर दो, चाहे आप शहर छोड़ के भाग जाओ, लेकिन कर्जा तो आपका बना ही रहेगा और वो ब्याज सहित आपको चुकाना ही पड़ेगा। चाहे आप शरीर भी छोड़ दो तो भी आप तो हो ही। इस राज को कोई व्यक्ति अच्छे से समझ लेगा तो कदापि गलत कर्म करेगा ही नहीं। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं सबका मौत होना है। क्यों मौत होना है भाई सबका? क्योंकि सबने ऐसे कर्म कर डाले हैं, पूरे प्रकृति को, पूरे सिस्टम को बिगाड़ दिया है। तुम बच्चे तो अभी बाप पर पूरा बलि चढ़ते हो। पूरा बलि चढ़ते हो का मतलब सोचो, बाप पर पूरा बलि चढ़ते हो मतलब प्यारे बाबा की एक एक बात को समझकर उसे धारण करते हो, उसका अनुसरण करते हो। शरण में नहीं जाते, अनुसरण करते। हाँ, लोग तो कहते हैं मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। तो भगवान आके तुम्हें अनुसरण करवा तो रहे हैं, परमात्मा अनुसरण करवाते हैं। अनुसरण करवाना ही शरण में लेना कहलाएगा। अनुसरण करवाना, अनु यानी हो गया बिल्कुल छोटा सा, छोटा सा मतलब आत्मा। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है, तन मन धन समय श्वास संकल्प। तुम एक जन्म बलि चढ़ते तो बाबा 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। हाँ, भंडारे भरपूर कर देते हैं। कहते हैं ना कि भगवान देता है तो
छप्पर फाड़ के देता है, ऐसा कह देते हैं कई बार। तो अब सोचो, छप्पर फाड़ना कोई किसको कहेंगे भाई? ये छप्पर है तुम्हारा, जो तुम शरीर में बैठे हो, है? मुख्य निवास स्थान तो तुम्हारा ये शरीर में बैठे ये भ्रुकुटी है, जहां तुम बैठे हो, यही छप्पर है? आत्मा के रहने का स्थान, आत्मा की छत्र छाया जहां शरीर में बैठी है आत्मा, तो इसको ही फाड़ना मतलब इस देह के भान से मुक्त होना। सोचो, तब फिर ज्ञान रूपी धन अकिचार आएगा। जब तुम ज्ञानी रहोगे तो तुम गरीब रहोगे ही नहीं। समझदार व्यक्ति कभी गरीब नहीं रह सकता। तो सोचो कितने धनवान बनोगे भाई। तो 21 जन्म तुम्हें लौकिक माँ बाप के वर्षे की फिर दरकार ही नहीं है भाई। द्वापर से फिर जैसा कर्म वैसा फल मिलता है। बाकी सतयुग त्रेता तो तुमसे विकर्म होते ही नहीं है। इतना पढ़ा देते हैं बाबा यहाँ बैठकर, तो जो जितना पढ़ेगा वो उतना बढ़ेगा। तो मैं एक नन्हा सा बच्चा हूं, ऐसा करके गीत है ना भाई। तो नन्हा सा बच्चा मैं कौन हूं? आत्मा, छोटी सी मैं आत्मा हूं। तो यह तो मनुष्य मात्र जानते हैं कि ऊंचे से ऊंचे कौन है? भगवान। भगवान को हमेशा परम पिता परमात्मा कहते हैं, और उनका ऊंचा नाम भी है, ऊंचा ठाव भी है। सबसे ऊंच मूल वतन में रहते हैं, लेकिन आत्मा अपने को स्वयं को भूली रहती है। हर एक मनुष्य अपने को शरीर समझ रहे होते हैं, इसलिए यहां पर ऊंचा ठाव किसको दिखाते? वो पहाड़ी को। वो पहाड़ी में शिव का मंदिर, वो पहाड़ी में दुर्गा जी का मंदिर, और सीढ़ियां चढ़ते रहते हैं और गाते हैं, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी जय माता दी जय माता दी कहता जा, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, ऐसा गीत गाते हैं। सोचो, जबकि ऊंचे से ऊंचा कौन क्या है? मूल वतन परम धाम है, आकाश से उस पार। अब लोग कहते हैं अरे वो किसने देखा? जो भूले हुए हैं पूरा का पूरा, उसे आप इस चर्म चक्षु से नहीं देख सकते, ना शरीर सहित वहां जा सकते। उसे तो बुद्धि के नेत्रों से ही देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा भाई। है बड़ी गहरी बात। अब जबकि गॉड फादर कहते हैं तो जरूर बच्चे ही ठहरे ना भाई। भाई गॉड फादर कहते हैं ना इंग्लिश में, ऐसे तो नहीं कह सकते कि हम फादर हैं। सर्वव्यापी कहने से तो सब फादर हो जाते हैं। अब वो पादरी को भी फादर कह देते हैं, तब वो किसके फादर हैं भाई? सोचो, ऐसा तो हो नहीं सकता। उनको तो हमेशा परे ते परे परम धाम में रहने वाले परम पिता परमात्मा कहा जाता है, ऊंचे ते ऊंचे भगवत। इसलिए सब भक्त उनको याद करते हैं। कहते भी हैं, भगवान को ही भक्तों को भक्ति का फल देने यहां आना ही पड़ेगा। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर तू आ जा रे। जब वो सर्वव्यापी है तो फिर किसको बुला रहे हैं भाई? आकाश सिंहासन छोड़ के धरती पर आ, किसको? सोचो, वह बाबा है स्वर्ग के रचयिता, क्रिएटर। जरूर नई दुनिया ही रचेंगे भाई। तो वह आएंगे कहां? दुनिया में ही आएंगे ना भाई। क्या पतित दुनिया में व पावन दुनिया में? कहां आएंगे भाई? वो पतित दुनिया में आएंगे ना। है सोचो, नई गाड़ी को आप थोड़ी ले जाओगे गैरेज में मिस्त्री के पास। जब खराब हो जाएगी तब आप मिस्त्री के पास ले जाओगे, या मिस्त्री को बुलाओगे। तो मिस्त्री को कब बुलाओगे आप? नई गाड़ी खरीदोगे तब मिस्त्री को बुलाओगे, कि वो पुरानी हो जाएगी, खटारा हो जाएगी, तब मिस्त्री को बुलाओगे? एकदम सिंपल सी बात है।
देखो यह सब बातें अच्छी रीति धारण करने की है। तुम कोई छोटे नहीं हो, हाँ, कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो नहीं धारण कर सकते। भाई शरीर के आर्गन्स तो बड़े हैं ना तुम्हारे। तो तुम ये भी जानते हो कि सारी दुनिया उस बाप को याद करती है, परमात्मा बाप को। शादी कार्ड में सबसे पहला अक्षर वही लिखा रहता है, परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से। तो पहला अक्षर कौन सा लिखा रहता है? परम पिता, है ना भाई। सोचो, तो समझते हैं यहां दुख है इसलिए भगवान को याद करते हैं, तो जरूर भगवान सुख के सागर होंगे। तो तभी तो कहते हैं कि हे प्रभु हमको ऐसी जगह ले चलो जहां सुख शांति हो। ड्रामानुसार तो बाबा को फिर आना ही है। बनी बनाई बन रही अब कछु बननी नाही। बस उस बने बनाए ट्रैक पर तुमको सावधानी से चलना है। भाई रेलवे ट्रैक बिछी हुई है, पटरियां, अब उस पर जो ट्रेन को चलाना वही सही तरीके से होना चाहिए भाई। बाकी तो पूरा देश भर में पटरी बिछी हुई है। ऐसा ही बाबा कहते हैं, ड्रामा की पटरी पर एक्यूरेट चलो, है ना भाई। तो नियम कानून मर्यादा यही ड्रामा है। ये सब बने हुए हैं, अब और कोई नया नियम नहीं बनने वाला है। बाइबल में तो नया नियम एक अलग पार्ट है, बाइबल के लास्ट में नया नियम एक पार्ट है। वास्तव में कोई नया नियम बनना ही नहीं है। बनी बनाई बन रही अब कछु बननी नाही का अर्थ बता रहे हैं हम आपको। नहीं तो कहेंगे वाह, जब सब बना बनाया तो फिर पुरुषार्थ क्यों? अरे भाई ट्रैक बनी हुई है, ट्रेन तो आपको चलाना पड़े। तो ड्रामा मतलब ट्रैक, ड्रामा मतलब स्टोरी बनी हुई है। उस स्टोरी को अच्छी रीति समझ के डायलॉग बहुत बढ़िया तरीके से बोलना है आपको, बहुत अच्छी एक्टिंग करना है ना। है अगर नौकर का पार्ट लिया है तो नौकर की एक्टिंग तुम अच्छे से करोगे। तुम नौकर का पार्ट लेके और मालिक की एक्टिंग करने लग जाओगे तो कौन पसंद करेगा? तो सोचो तुमको अपना क्या पार्ट लेना है, अपनी योग्यता देखो। आपकी याददाश्त शक्ति तेज है यदि, तो आप शुरू से लेकर आखिरी तक का मुख्य पार्ट बजा लो, क्योंकि मुख्य पार्ट वाले को ज्यादा डायलॉग बोलने पड़ेंगे। और यदि आपकी मेमोरी पावर कम है तो तुम्हें छोटा सा पार्ट मिलेगा। तो बात वहां पर याद की ही आ गई ना भाई। सारा खेल किसका है? बाबा कहते हैं सारा दारो मदार याद पर है। तो इसमें कोई फर्क नहीं हो सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र लगाती रहती है, 4 युग फिरते ही रहते हैं। अब हम कलयुग से मुक्त हो गए तो फिर कलयुग आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नई गाड़ी ली तो वो कभी पुरानी नहीं होगी, ऐसा हो सकता है क्या? आपने फल सब्जी लाई और उसे रखे रह गए तो वो सड़ेगी नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? हर एक चीज, है ना भाई, बड़ी गहरी बात समझने की है। अब सब परमात्मा कह दिए, जब सब परमात्मा तो दुखी कौन? परमात्मा ही एवर प्योर है, वो पुराने नहीं होते। क्यों? वो धरती पर 84 जन्म लेते नहीं। सोचो, तो वो एवर प्योर है, एवर न्यू है वो। ये समझने की बात है। अब ये बात गहरे कब समझ में आएगी? जब सर्वव्यापी का ज्ञान हटेगा। अब बताओ, आत्मा ही परमात्मा कह दिए, सब में भगवान व्याप्त कह दिए, तो समझेंगे कैसे भगवान को? तो कलयुग तो आएगा ही, है ना। ऐसा नहीं है कि कलयुग से छुट्टी पा गए हैं, तो हमको हैरान परेशान नहीं होना चाहिए। हे भगवान यहाँ इतना दुख, क्योंकि वो चक्री घूमेगी ही घूमेगी। अभी हमको हैरान परेशान होने के बदले सतयुग के निर्माण की तरफ ध्यान देना चाहिए, है ना भाई। क्योंकि ये घूम फिर के वापस माने मुक्ति वाली कोई बात है ही नहीं। किसी को मुक्ति नहीं मिलती, ना आपको कलयुग से मुक्ति मिलती, ना दुनिया वालों को
कलयुग से मुक्ति मिलती। बस फर्क इतना हो जाता है कि आप सतयुग को अच्छी रीति समझकर सत्य पर स्थित होते हो, देह के भान से पूरा मुक्त। मुख्य बात है, अपने को नारी समझे मतलब आप झूठे कहलाए। समझना नहीं है, मर्यादा अलग बात हो गई। तो अपने को पुरुष समझे मतलब आप झूठे कहलाए। समझना क्या है अपने को? आत्मा। जब पूरे समय ये स्थिति रहेगी तब आप सतयुग में जा सकेंगे, तब आप सतयुग का निर्माण कर सकेंगे। हाँ, नहीं तो फिर पति अलग दिखा तो बच्चे अलग दिखे, तो बच्चे में आकर्षण, तो पति में आकर्षण, तो पड़ोसी में आकर्षण, तो किसी वस्तु में आकर्षण। आत्मा को किसी वस्तु की आवश्यकता है ही नहीं। आत्मा को भोजन की भी आवश्यकता नहीं है। भोजन तो आपको इस शरीर को चलाने के लिए खाना पड़ता है ना भाई? मकान माने व्यक्ति को सीमेंट की आवश्यकता है कि मकान को सीमेंट की आवश्यकता है? मकान को सीमेंट की आवश्यकता है ना। उस मकान के अंदर रहने वाले व्यक्ति को सीमेंट की थोड़ी आवश्यकता है। तो सीमेंट काहे के लिए खरीदेगा वो? मकान में लगाने के लिए। तो सीमेंट की तरफ आकर्षित होगा क्या? ईंट की तरफ आकर्षित होगा क्या? नहीं होगा। वो जब जरूरत होगी तब वो सीमेंट मंगाएगा और ईंट मंगाएगा मकान में। अभी देखो, शरीर में जरूरत के आधार पर आप अनाज डाल रहे हो, फल फ्रूट डाल रहे हो कि आकर्षण में आकर, स्वाद में आकर? समझो, अच्छे से सोचो। तो आत्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण बार बार जीभ तंग करती है। आत्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण बार बार ये आंख तंग करती है। ये बारीक बात समझने की है। सतयुग का निर्माण कैसे और सतयुग आएगा कैसे, ये सूक्ष्म बातें जब तक हम फॉलो अप नहीं लेंगे। बाबा ने कहा ये सब बातें काहे की है? धारण करने की है। ये जो पढ़ाई है, ये पढ़ाई केवल एक दिन 4 पेज के कागज में प्रश्न हल करके आ गए और हमको पोस्ट मिल गई, वैसी वाली पढ़ाई नहीं है। ये पढ़ाई धारण करने की पढ़ाई है। बाकी जो स्कूलों में पढ़ाई पढ़ाते हैं वो तो पढ़ लिए निकल लिए, उसमें धारण करने वाली कोई बात थोड़ी होती है। ये पढ़ाई जो है वो धारण करने वाली पढ़ाई है। इसे अच्छी रीति समझना। तो बाबा कहते हैं कि सतयुग के बीच का यह कल्याणकारी धर्माऊ युग है, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। मर्यादा पहला शब्द है, मतलब सबसे पहले मर्यादा को समझना। जब हम मर्यादा को समझेंगे तब पुरुषोत्तम बनेंगे। तब है ना, पुरुषों में उत्तम पुरुष, पुरुष मतलब आत्मा है ना। पुरुष में रूह शब्द जुड़ा हुआ है, मतलब रूह, इस संसार में रहने वाली और भगवान को पहचानने वाली। बहुत अच्छे से समझना। और पुरुष मतलब आत्मा, बार बार पुनर्जन्म है ना। वो कहते हैं पुनरपि जन्म, पुनरपि जन्म, ऐसा कहते हैं। बहुत अच्छी रीति समझना। तो पुरुष मतलब हो गया आत्मा। पुरुष मतलब कोई आदमी का शरीर, ऐसा नहीं। तो पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं ना। संगम युग, संगम मतलब मिलन। तो मर्यादा में रहेंगे तो पुरुषोत्तम बनेंगे, और पुरुषोत्तम रहेंगे बनेंगे तो संगम होगा। तब आपका समय, युग, युग बने समय, तब आपका समय श्रेष्ठ बनेगा। बाकी न तो समय कहीं आता है न कहीं समय जाता है। बोले समय चला गया, बोले समय आ गया, अच्छा समय आ गया अब हमारा। तो न तो समय आता है न समय कहीं जाता है। समय को हमें मैनेज करना होता है। तो बाबा कहते हैं यह है पुरुषोत्तम युग, अर्थात उत्तम ते उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। कल इसी पर चर्चा चल रही कि नहीं भाई? सोचो, इस युग जैसा उत्तम युग कोई होता ही नहीं है ना भाई। जब ज्ञान के सागर परमात्मा हमको मिल रहे हैं तो इससे उत्तम कोई युग होगा क्या?
सतयुग में तो मिलन होगा नहीं, सतयुग से तो फिर नीचे ही उतरते आएंगे। तो वास्तव में सबसे ज्यादा खुशी कहाँ होनी चाहिए हमको? अभी। सतयुग में तो खुशी वाली कोई बात ही नहीं रहेगी, ना दुख वाली कोई बात रहेगी, है? जब सतयुग में दुख होगा ही नहीं तो सुख शब्द भी नहीं होगा और दुख शब्द भी नहीं होगा। और नीचे गिर रहे हैं ये भी पता नहीं लगेगा। अभी भी जब बाबा से नहीं मिले थे, ये ज्ञान नहीं मालूम था, तब हमें पता लग रहा था क्या कि हम ये विषय विकार में जाके नीचे गिर रहे हैं? दुनिया वालों को पता लग रहा है क्या कि वो दुखी क्यों हो रहे हैं, नीचे क्यों गिर रहे हैं, उनको कष्ट क्यों मिल रहा है? पता ही नहीं है किसी को कुछ भी। सोचो, कुछ भी नहीं मालूम है। तो इस ज्ञान को फैलाना कितना जरूरी है। इधर उधर की बातों को बिल्कुल तिलांजलि देकर केवल इस ज्ञान को ही आगे बढ़ाने की जरूरत है। जमाने भर के नृत्य के प्रोग्राम और जमाने भर के दुनिया भर के माने आर्गुमेंट के प्रोग्राम करने की जरूरत ही नहीं है। बाबा की मुरली सफिशिएंट है। बाबा ने सब कुछ पढ़ा दिया है, आपको अपनी बुद्धि लगाने की भी जरूरत नहीं है। केवल मुरली पर चलते चलो, उसे अच्छी रीति समझते चलो, फिर देखो कमाल। मुरली ही सबको सुनाते चलो। ये मुरली ही अमृत की धारा गीत गाए। तो समझना बहुत। सतयुग त्रेता का संगम युग कोई ऊंच नहीं है ना भाई? उसमें तो दो कला सुख की कम होती है भाई। इस संगम युग की ही महिमा है। अब लोग उसे मल मास के रूप में मनाते हैं, पुरुषोत्तम मास कह देते हैं। और उस महीने तीव्र भक्ति का पुरुषार्थ करते हैं। वो हर साल मनाते हैं। उस साल में एक बार एक्स्ट्रा मास के रूप में मनाते, जबकि वो 12 महीने के अंदर ही है। ये पुरुषोत्तम युग की यादगार है, किसी को पता ही नहीं है। ये भगवान से मिलन की यादगार है। भगवान धरती पर आकर एक मानवी काया में प्रवेश करके बहुत सुंदर ज्ञान पढ़ाते हैं, ये किसी को पता ही नहीं है। सोचो, यही तो पता करवाना है लोगों को कि आओ भाई सुनो अच्छी रीति। अब अच्छी रीति सुनाने वाला भी चाहिए। हाँ, तुम जानते हो बाबा तो है ऊंचते ऊंच, ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी है। जो ऊंचे से ऊंचा होगा वो सर्वव्यापी कैसे होगा भाई? सोचो, जैसे लाइट हाउस ऊंचे में लाइट लगी है तो वो लाइट सर्वव्यापी थोड़ी होगी, उसका प्रकाश सब तरफ फैलेगा। वो लाइट तो अपनी जगह है ना। चंद्रमा अपनी जगह है एक स्थान पर, उसका प्रकाश फैल रहा है। सब तरफ चंद्रमा है थोड़ी बोल सकते हैं। चंद्रमा सब तरफ नहीं है, उसका प्रकाश है। अब थाली में पानी रखेंगे और हर पानी में वो चंद्रमा दिखाई देगा, हर थाली में, तो कहेंगे हर थाली में चंद्रमा है, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे भाई। चंद्रमा को देखना है तो ओरिजिनल ऊपर में ही देखेंगे। वो थाली का चंद्रमा देख के आपको आनंद नहीं आने वाला है। उसी प्रकार यहां आप भगवान के दर्शन करने के फिराक में लगे हुए हैं तो उसमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अच्छी रीति समझने की जरूरत है। बुद्धि कहां ले जाना है? परम धाम। बहुत अच्छे से समझना। बाबा कहते हैं वह तो एक स्टार है। तो ऊंचे शिव बाबा की क्या निशानी रखेंगे भाई? एक स्टार। जैसे आत्मा वैसा ही परमात्मा। लेकिन लोगों ने क्या कर दिया? आत्मा सो परमात्मा कह दिया। नहीं भाई, जैसा मनुष्य वैसा ही मनुष्य का बच्चा, जैसी बिल्ली वैसा ही बिल्ली का बच्चा है। लेकिन वो बच्चा अलग है और मां तो अलग है ना भाई। दो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं ना। बड़ी समझने की बात है। कहते भी हैं चमकता है भ्रुकुटी के बीच अजब सितारा। तो आत्मा का रूप भी है ही स्टार। मतलब तुम कैसे हो? स्टार हो। और कहते भी हैं स्टार, जो बहुत नाम कमा लेता है वो कहते हैं भैया ये तो स्टार है? चमकता सितारा कहते हैं किसी भी फिल्मी कलाकार को। तो हैं तो सब सितारे, लेकिन जो ऊंचे जाता है उसको
उसका नाम होता है, सीधी सी बात। तो बाबा कहते हैं आत्माएं निराकारी दुनिया में स्वीट होम से आती है ना भाई। आत्मा का रूप स्टार है, यह बना बनाया ड्रामा है। इसमें सभी आत्माएं ब्रह्मांड निराकारी झाड़ में रहती हैं। मतलब तुम कहाँ रहते हो? परम धाम में। तो अपना निवास स्थान याद आता है क्या? सोचो, याद आने की बात है। अपना घर याद आता है क्या? जब निवास स्थान अपना घर याद, जैसे ही घर याद आएगा वैसे ही शांति तुरंत आएगी, क्योंकि वो है ही शांति धाम। अभी सोचो, एक सेकंड भी वहां की याद आती है क्या? सेकंड भी याद में नहीं बैठते। याद में नहीं बैठना मतलब अलग से कोई सोफा में बैठना है, किसी कमरे में बैठना है की बात नहीं है। भ्रुकुटी के बीच याद में बैठना है आपको। तो आप जब आप गाड़ी चला रहे हो, आप रोटी बना रहे हो, आप दुकान में बैठे हो, तो आप तो बैठे तो आप भ्रुकुटी के बीच ही हो, बाकी शरीर को आप ले जा रहे हो ना। तो आप तो सदैव कहाँ हो? बैठे ही हो आप तो खड़े भी नहीं हो रहे हो। खड़ा तो आपका शरीर हो रहा है, ना तो आप सो रहे हो, ना तो आप खड़े हो रहे हो, ना तो आप कर्म कर रहे हो। हैं कर भाई, ताकत तो हाथ को लग रही है, तो हाथ दुखेगा आपका, आपको दर्द थोड़ी होगा। सोचो। लेकिन भान में होने के कारण हाँ, हमको ये एहसास होगा तो हम उस दर्द को संभाल लेंगे, विश्राम दे देंगे। सिर्फ एहसास होगा, ना कि उस दर्द में हम रमण करने लग जाएं। सोचो, दर्द का एहसास होकर उसका इलाज कर लेना अलग बात हो गई। बीमारी समझ में आ जाए और उसका इलाज कर लिया अलग बात हो गई। लेकिन हम उस बीमारी के रमण में रह गए। नहीं, हमें ज्ञान के रमण में रहना है, बाबा ने कहा था। बहुत अच्छी रीति समझना, यह सारी बातें बुद्धि की है। बाबा कहते हैं भारत ही ऊंच खंड था, अभी तो दुख धाम है। कितने पार्टीशन है? पार्टीशन से ही दुख होता है। हाँ, आपने क्या कर लिया? बच्चे को अलग, अपने को अलग समझ लिया, पार्टीशन कर लिया। नहीं भाई, बच्चा भी आपका जो है वो एक आत्मा है, और मैं भी एक आत्मा हूं, दोनों एक ही है। पार्टीशन नहीं होना चाहिए। तो हम यहां से पार्टीशन शुरू करते हैं तो पार्टीशन फिर बढ़ता चला जाता है। सोचो, तो कहां से पार्टीशन बंद करना है? अपने को। एकदम सिंपल सी बात। देखो, अपने को आत्मा समझना मतलब, अपने को आत्मा समझना मतलब सब अपने हैं। देखो, अपने को मतलब केवल अपने को ही नहीं, क्योंकि सब एक बाप के बच्चे हैं, तो सब कौन हो गए? अपने हो गए ना। तो अब अपने को आत्मा समझने का अर्थ कितना गहरा हो गया? सोचो सोचो, आगे हो गई गहरी बात बहुत। अभी समझना कि भारत ही उच्च खंड था, कोई पार्टीशन नहीं था। बाबा को सत्य कहा जाता है, ट्रुथ। बाबा कहते हैं मैं सचखंड स्थापन करने आता हूं। ये सब बातें बता कौन रहे हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। अब तुम कहने लगो नहीं, फलाने भाई बहुत अच्छा समझा रहा है, ये गलत हो गया। नहीं, कोई अच्छा नहीं समझा रहा है, ना कोई बुरा है, ना अच्छा ना बुरा, सीधे बाप को जानो बस। बुद्धि कहां लगाओ? बाबा में। हाँ, बाबा कहते हैं नई दुनिया स्थापन कर पुरानी दुनिया को तो मिटाना पड़े ना भाई, है? मिटाना पड़े ना, तब तो नई दुनिया बने। जगह तो वही है, सृष्टि भी वही है। पूरी पृथ्वी को नष्ट करके और नई पृथ्वी थोड़ी बनाएंगे। धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश तो सब कुछ वही रहेगा, लेकिन उसको ही सतो प्रधान बनाना है। जैसे जल अशुद्ध हो जाता है तो आप उसे एक्वागार्ड से शुद्ध करते हो, प्यूरिफायर करते हो, है ना भाई? वैसे ही एक्वागार्ड बाबा है, गार्ड है आपका, है ना भाई, जो आप आत्मा को शुद्ध कर रहा है। तो अच्छी रीति वो ज्ञान जल लेना है, बहुत ज्ञान अमृत। तो कैसे होगा? अभी तो दुख के तो पहाड़ गिरने हैं, किनकी दबी रहेगी धूल में, है? तो
अब तन मन धन सब कुछ, नहीं तो आपका ये तन तो धूल में दबने ही वाला है। इसको जितनी सेवा में लगा लो। केवल धन की ही बात नहीं है। अगर मान लो कोई कहे किसकी दबी रहेगी धूल में, तो लाओ भाई धन लाओ, कहें नहीं भाई, दबी रहेगी मतलब आप शरीर छोड़ देंगे तो आपका ये तन भी तो दब जाएगा धूल में। कहते हैं मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मतलब धोखे से भी देह का भान नहीं आना चाहिए, भूल से भी। सोचो, भूल से भी देह का भान नहीं आना चाहिए, और हमको बार बार देह का ही भान आता है। सोचो, बहुत गहरी बात है। बाबा कहते हैं, वह भी समझते हैं कि हम जो बॉम्ब्स बनाए आपस में आंख दिखाते हैं, तो आखिर खात्मा तो जरूर होगा भाई। जिसने बॉम्ब्स बनाया क्या वो खत्म नहीं होगा क्या? उस बॉम्ब्स में तो वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इतना भी होश नहीं है कि अरे भाई ये बम जब पूरे देश को खत्म कर सकता है तो उस देश में तो मैं ही भी हूं, है? लेकिन ये होश नहीं रहता है। पता नहीं कौन प्रेरक है जो ऐसी चीज बनवा रहे हैं। कहते हैं गीता में भी है कि पेट से मूसल निकले। अब पेट से तो कोई मूसल निकलेगा नहीं। सोचो, यह है सारी बुद्धि की बात। मूसल कहां से निकल रहे हैं? बुद्धि से, है ना? बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो गई? क्योंकि अपने को शरीर समझे। तो बॉम्ब्स निकालते हैं अपने नेशन का विनाश करने। यादव कौरव पांडव 3 सेनाएं हैं ना, तो यादव कौरव लड़कर क्या हो गए? खत्म हो गए। बाकी कौरव पांडवों की कोई लड़ाई नहीं होती है। कौरव पांडव की कोई लड़ाई नहीं है। आप पांडव हो, आपकी किसी से लड़ाई नहीं है भाई। सिंपल सी बात है। अब उन्होंने कौरव पांडव की लड़ाई बता दी तो सब लड़ रहे हैं आपस में। कितनी बड़ी भूल हो गई। यादव कौरव मतलब जो याद में नहीं रहता है परमात्मा की, है, जो अपने कर्म की तरफ ध्यान नहीं देता है। 2 बातें हैं, एक परमात्मा की याद में रहना और दूसरा अपने कर्म पर ध्यान देना कि मैं कौन से कर्म कर रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, क्या देख रहा हूं। तो जो कर्म पर ध्यान नहीं देता वो कौरव, और जो भगवान की याद में नहीं रहता वो यादव। अब नहीं तो कोई, अभी मेरे पास एक जन ने व्हाट्सएप किया, ये हम लोग यादव हैं और आपके बाबा ने तो मुरली में यादव के लिए बोल दिया, मेरे को तो अच्छा नहीं लगा, मैंने मुरली छोड़ दी। बोला व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज किया था एक माता ने। तो हमने फिर उनको स्पेशल फोन करके बताया भाई कि यादव मतलब किसी जाति विशेष के लिए नहीं बोल रहे बाबा, कौरव मतलब किसी धर्म विशेष के लिए नहीं बोल रहे हैं। नहीं तो व्यक्ति सोचने लग जाए हाँ फलाने धर्म के लोग तो कौरव हैं। ऐसा थोड़ी है। यहां धर्म और जाति की कोई बात है नहीं, सूक्ष्म बात है। वो सूक्ष्म परमात्मा है। जब एक एक बात समझ में आए तो कोई भागे ना। नहीं तो जितने यादव कुल के हैं, जो यादव समझते हैं अपने आप को, भाग जाएंगे, क्योंकि कहेंगे कहाँ का तुम्हारा परमात्मा आ गया, यहां तो जाति की बात चल रही है। बोलेंगे, ऐसा ही बोल रही थी वो माता हमको, फोन लगा के बोले नहीं हम इनसे पूछते हैं। हमने कहा मत छोड़ना भैया आप। तब उनको समझ में आया, तब उनने फिर मुरली नहीं छोड़ी। नहीं तो वो बिल्कुल भागंती हो रहे थे। लंबा चौड़ा चिट्ठा लिख के भेजा था हमको व्हाट्सएप में। सोचो एक एक बात कितनी समझने की है। बाबा कहते हैं तुम्हारी कोई से युद्ध है ही नहीं, तुम हो योग बल वाले राज ऋषि। सन्यासी है हठ योग ऋषि, वह शंकराचार्य और यह शिवाचार्य। इसलिए हम क्या लिखने लगे आजकल? शिवाचार्य अनमोल मणि लिखने लगे हम। श्री कृष्ण आचार्य नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहे किसी को भी, है भाई। या तो शंकराचार्य कहेंगे या तो शिवाचार्य कहेंगे। क्या बात बोलते हैं बाबा। सोचो, वह अब नॉलेज ले रहा है फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए। श्री कृष्ण अभी फिर से नॉलेज ले रहा है। बाबा कह रहे हैं, शिव बाबा है, मतलब मुरली उठा रहा है वो, और एकांत में जाके मुरली बजा रहा है। वो बोलते हैं, भक्ति में दिखाते हैं कि कृष्ण जी एकांत में चले जाते थे और मुरली बजाते थे। आज हम क्या कर रहे हैं?
एक तरफ बैठ के एकांत में बाबा की मुरली चला रहे हैं ना भाई। सोचो, अब जिसको सुनना हो सुने, नहीं सुनना हो मत सुने भाई। जो गोपी होगी वो बिल्कुल एक्यूरेट सुनने दौड़ी चली आएगी। जो एक्यूरेट गोपी होगी, वहाँ भी पूरा गोकुल तो नहीं आता था मुरली सुनने, कुछ एक गोपियाँ ही आ जाती थी। ये भक्ति में दिखाया है, लेकिन बात सिर्फ यही है कि उन्होंने श्री कृष्ण दिखा दिया तो भगवान गुम हो गया। फिर मूल बात, यह राजधानी स्थापन हो रही है, तुम पतित कांटों से दैवी फूल बन रहे हो। तो गीत में भी सुना है ना भाई, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूं, तो आओ अजामिल जैसे पापियों का उद्धार करो। अभी खुद को पाप के खाते में मत ढकेलते बैठो। बाबा के नियम प्रमाण अपनी दृष्टि वृत्ति बनाओ, अपना खान पान, अपना रहन सहन बनाओ, है ना भाई। और अजामिल जैसे पापियों का उद्धार करो कह रहा है बाबा। किनको कह रहा है सोचो। तो गाया भी जाता है, पतित पावन वही सदगुरु है जो तुमको नर से नारायण, राजाओं का राजा बनाते हैं। क्या बोले बाबा? राजाओं का राजा, केवल राजा नहीं। सोचो, तो यहां पर कोई भी आप राजपाट लेने का मत सोचो, चुपचाप सेवक बनो बस। सेवक सेवा जो सब्जेक्ट है उसे मुख्य रूप से धारण करोगे ना तो कहीं दुख नहीं होगा। हाँ, राजा बनने की कोशिश करते हैं ना, मेरे को भी नहीं मिला, मेरे से कुछ पूछा नहीं, तो वो राजा बनने की कोशिश हो गई। देखो कितनी गहरी बात है भाई। यह है एम ऑब्जेक्ट। यह पाठशाला है ना भाई, इसमें हम नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं। इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं भाई। स्कूलों में तो एम ऑब्जेक्ट होती है ना, कोई अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना कोई अंधश्रद्धा है क्या? सोचो, तुम बाबा के पास आए हो बेहद का वर्षा लेने के लिए, वहां का वर्षा यहां लेना होता है। सोचो, सतयुग का वर्षा कहां लेंगे? हाँ, सतयुग में थोड़ी मिलेगा। सोचो, तो अभी समय कितना वैल्यूबल है। तो संगम युग का पल ये कीमती पल है, इस पल को ना गवाना, शिव को याद करना, प्यारे शिव को याद करना। तो वह है ही सुखधाम और यह है ही दुखधाम। भाई गीत में सुना ना भाई, मैं छोटा सा बच्चा हूं, तो तुम बच्चे हो ना भाई, कोई 25 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का। बाबा कहते हैं एक दिन का बच्चा भी वर्षा ले सकता है। बेहद के बाबा फिर भारत को हीरा जैसे बनाने आए हैं। सतयुग में कितने हीरे जवाहरों के महल थे भाई, बात मत पूछो, है ये कोई कल्पना थोड़ी है। सोचो, अब ये मोबाइल कोई कल्पना है क्या? लेकिन पहले तो कभी ना कभी कल्पना में रहा होगा ना। अब कोई जब वो पहले ऐसी कल्पना कर रहा होगा मोबाइल का आविष्कारक, तो लोग बोलते होंगे क्या तू पागलपन की बातें कर रहा है, ऐसे ही बोलते होंगे उसको। ऐसा कभी हो सकता है क्या? बोलते होंगे। सोचो, और जब आप सामने देख लिया वो काम कर रहा है बड़ा अद्भुत, तब फिर क्या हुआ? लेकिन पहले तो कभी ना कभी कल्पना की होगी ना। सोचो, यही है कल्प के ज्ञान को समझना, माने कल्पना को समझना। तो हम क्यों ना अच्छी कल्पना करें भाई। कल्प मतलब, हाँ, कल्प के ज्ञान को ना मत बोलना। जो बाबा कल्प का ज्ञान सुना रहा है उसमें जरा भी संशय नहीं उठाना, तब आपकी कल्पना शुद्ध होगी, नहीं तो अशुद्ध कल्पना करते रहेंगे। बहुत अच्छे से समझना भाई। तो बाबा कहते हैं एक दिन का बच्चा भी समझ जाएगा। बेहद का बाबा हीरे जैसा बनाते हैं। जब फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पतित राजाएं बैठ सोमनाथ जैसा मंदिर बनाते हैं। फिर वो पतित राजा बनाते हैं, विषय विकारों में पड़ जाते हैं। त्रेता मतलब त्रिया के आकर्षण में, त्रिया मतलब नारी, नारी देह के आकर्षण में त्रेता से ही शुरू हो जाते हैं। सिर्फ भेद हो जाता है, क्यों? 8 जन्म ले लेते हैं और फिर
12 जन्म लेते हैं, मतलब त्रेता के अंत में आता है ये भाव। अंत में विपरीत लिंग का भाव शुरू हो जाता है और द्वापर में आकर फिर दो राहे पर पड़ जाते हैं। द्वापर मतलब दो राहे पर, एकदम सिंपल सी बात। तो जब दो राहे पर पड़े तो भटकना शुरू, फिर दो राहे से चार राहें, चार राहें से हजारों राहें, लाखों राहें हो गई है। सोचो, तो फिर कलयुग हो गया। एकदम सिंपल सी तो बात है भाई, है। तो राजाओं के पास मंदिर होते हैं, आजकल तो बहुत ही मंदिर बनाते रहते हैं, चाहे जहां मंदिर बना लेते हैं। सबसे मुख्य मंदिर किसने बनाया होगा? जो पूज्य से पुजारी बनते हैं, जरूर उन्होंने ही बनाया होगा। मतलब पहले व्यक्ति ने ही शिव जी का मंदिर बनाया होगा, है ना भाई? ये बात समझना। जो पूज्य से पुजारी बनते हैं, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। यह महिमा परमपिता परमात्मा की नहीं है, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। ये तो परमात्मा की महिमा नहीं है ना भाई, है? तो तुमने तो परमात्मा की महिमा गाई ही नहीं है। ओम जय जगदीश हरे आरती गाई, लेकिन ये समझा क्या निराकार को? वो तो सामने नारायण की मूर्ति के सामने तुम गाए जा रहे हो। सोचो, जगत को दिशा दिखाने वाले के लिए तो तुम गा ही नहीं रहे हो। तो बाबा कहते हैं उनकी महिमा तो सबसे न्यारी है, हैं? हर एक मनुष्य की महिमा अलग होती है, हैं? वो कहते हैं ना, तेरी महिमा सबसे न्यारी 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 न्यारी, ऐसा करके गीत है एक, है ना? तो बाबा कहते हैं ऊंच ते ऊंच महिमा ही बाबा की है, जिससे तुम 21 जन्मों का वर्षा पाते हो। फिर द्वापर से लेकर तुम लौकिक बाप का बच्चा बन जैसे जैसे कर्म करते हो ऐसा जन्म लेते हो, है ना भाई? धन दान करने से एक जन्म अल्पकाल सुख का वर्षा मिल जाता है। राजाएं भी तो रोगी बनते हैं ना भाई। स्वर्ग में तो तुम रोगी कभी बनते ही नहीं हो। तुम्हारी एवरेज 150 वर्ष की आयु रहती ही है। इसका मतलब 150 ही वर्ष जिएंगे, बिल्कुल 150 वर्ष में शरीर छोड़ देंगे, ऐसा थोड़ी है भाई। 151 152 भी होंगे, 149 भी होंगे, तो एवरेज आयु बता रहे हैं। समझने की बात है ना। कितने हेल्दी रहते हो, बीमारी दुख आदि का नाम ही नहीं रहता है। अब बाबा एवरेज आयु बता रहे हैं। अब यहां पर एवरेज आयु 50-60 है, इसका मतलब थोड़ी है कि 50-60 में सब चले जा रहे हैं। कोई 100 वर्ष भी जी रहा है यहां पर, है? लेकिन सबका मिलाकर एवरेज निकाला जाता है भाई। जैसे आपने साल भर की पूरी कमाई की, तो फिर एवरेज निकालोगे कि हाँ प्रतिदिन हमारी इतनी कमाई हुई, लेकिन प्रतिदिन उतनी थोड़ी हुई। किसी दिन तुमने 10,000 भी कमाया, किसी दिन 1 रुपए भी नहीं कमाया, लेकिन साल भर का एवरेज निकालेंगे तो निकलता है ना। वैसे ही पूरी सृष्टि चक्र का बाबा ने एवरेज निकाल के बताया। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम 150 वर्ष की आयु गिनो और उसमें 8 का गुणा कर दो और 1250 बोल के माथा मारते रहो सबके साथ में, है? ये समझने के लिए है। नहीं वो बोले मैं तुम 1250 बोल रहे हो, बोले नहीं हम 12,500 बोलेंगे, अब फोकटे ही उसमें ज्ञान एक किनारे गया। नहीं भाई, सृष्टि चक्र में तुमको चक्कर नहीं लगाना है फालतू का, है? समझने के लिए है ये सारी बातें। एवरेज बोल रहे हैं बाबा। तो वहां बीमारी दुख आदि का नाम ही नहीं ले है। शिव बाबा बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं। इसको हथेली पर बहिष्ठ कहा जाता है। पुरुषार्थ करना चाहिए, है भाई? चाहे सूर्यवंशी बनो, चाहे चंद्रवंशी बनो, चाहे साहूकार बनो, चाहे विश्व महाराजा बनो, चाहे राजा बनो, चाहे प्रजा बन जाओ, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। बाबा तो विश्व महाराजा बनने का ज्ञान सुना रहे हैं। अब तुमको सुनते सुनते घुटके आएंगे तो तुम फिर वहीं गुटका लगाओगे सीधा। सोचो, एम ऑब्जेक्ट तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि बच्चे तुम्हें श्री कृष्ण जैसा बनना है। बाकी श्री कृष्ण वास तो कभी हुआ ही नहीं है। यह है भगवानुवाच। गीता में भगवानुवाच शब्द लिखा
गीता में भगवानुवाच शब्द लिखा है। तो अब भगवान कौन ये तो समझना पड़े ना। समझाया जाता है यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, और रामायण में रुद्र ज्ञान यज्ञ लिखा है, श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं लिखा है, राम ज्ञान यज्ञ नहीं लिखा है। तो अब सोचो, एक तो भगवानुवाच लिखा गीता में और रामायण में रुद्र ज्ञान यज्ञ लिखा है, तो दोनों पॉइंट को समझना पड़े अच्छे से। रामायण और गीता की इस पॉइंट को उठाकर समझाना पड़े। सोचो, तो राजस्व अश्वमेध यज्ञ लिखा है। सोचो, राजस्व अर्थात स्वयं, राजस्व मतलब राज किस पर, स्वयं पर राजस्व है। और उसमें राजस्व लिखा है, राजधन अश्व, अश्व माने आ शब्द आया माने आत्मा, मतलब आत्मा किस पर राज करे, स्वयं पर राज करे। एकदम सिंपल सी बात है। स्वराज्य प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में तो बड़ी बड़ी कहानी लिख दी है? वो लवकुश आए, वो घोड़ा उठा के ले गए, वो दुनिया भर की। अब बताओ, उसमें तो कुछ ज्ञान सिद्ध हो नहीं रहा है, तुम कहानी में पड़ गए, बड़ी बड़ी फिल्में बना ली। सोचो, फिर सब फिल्मों को देख रहे हैं, समझ कुछ नहीं रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं बस दृश्य को देख देख के। विषय विकार तो एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे ही सुंदर नारी दे देखी, फट आंख रुक गई, तो एक सेकंड के लिए भी विषय विकार नहीं छूटा, कहलाया ना भाई। जैसे ही एक सुंदर कद काठी का पुरुष देखा, फट आंख रुक गई। ये हम एकदम स्पष्ट कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छी रीति समझना। बाबा कहते हैं ये सब कहानी लिख दी। बाप पर बलि चढ़ने से बाप फिर 21 जन्म बलि चढ़ते हैं। बाप तुम बच्चों को ऊंचे से ऊंच बनाते हैं, ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मांड के मालिक ठहरे ना भाई, फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। भाई मैं तो विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, बाबा कहते हैं तुमको बनाने के लिए आता हूं। ऐसा कोई होगा क्या? सोचो, है जो अपनी पद छोड़ दे, अपनी कुर्सी छोड़ दे और चलो भाई तुम बैठो बोले, वो भी बना कर बैठा रहे हैं। तो तुम कहते भी हो पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, फिर सर्वव्यापी कैसे ठहरे भाई? सोचो, सदगति दाता पतित पावन तो एक ही बाबा है। इस समय सभी तमो प्रधान बन गए हैं। सतो रजो तमो से सबको तो पास करना ही है। हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, फिर तमो प्रधान बनती है। सतयुग में भी देवी देवताएं सतो प्रधान, फिर त्रेता में सतो, फिर रामराज्य क्षत्रिय, फिर रजो में वैश्य, फिर तमो में शूद्र। ये वर्ण भी तो है ना भाई। विराट रूप में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब दिखाते हैं ना, हैं? बाप और ब्राह्मण को गुम कर देते हैं। तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हो, क्योंकि तुम भारत की ऊंच सेवा करते हो, तुम हो श्रीमत पर। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, ऊंचे से ऊंच भगवान की मत मिलती है, जिससे तुम भी श्री लक्ष्मी नारायण बनते हो। श्री श्री शिव बाबा द्वारा मुरली में एक एक बात पक्की करनी है। फिर माया का प्रवेश होता है तो तुम आसुरी बन पड़ते हो। कल्प कल्प बाबा आकर ऐसे समझाते हैं। बाबा ने ज्ञान का कलश तुम माताओं पर रखा है, मनुष्य से देवता बनाने के लिए। सन्यासी तो माताओं को नरक का द्वार समझते हैं, निंदा करते हैं, फिर आकर उन्हीं माताओं से भीख मांगते हैं। सोचो, तो फिर कर्जा चढ़ जाता है, इसलिए पुनर्जन्म फिर उन्हीं माताओं के यहाँ लेना पड़ता है। सोचो, फिर सन्यास ले लेते हैं, पुनर्जन्म नहीं लेते तो फिर इतने ढेर सन्यासी कहाँ से आते? सोचो, भारत पवित्र था, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया कहा जाता है, बरोबर देवताओं के आगे सभी महिमा गाते हैं। वो सन्यासी भी देवताओं के आगे महिमा गाता है, आप सर्वगुण संपन्न हो। फिर अपने को कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। सर्वगुण संपन्न यह शिव बाबा की महिमा नहीं है, यह देवताओं की महिमा है ना भाई। बाबा गुण और अवगुण से तो परे है ना। हाँ, परंतु पूरा ज्ञान ना होने के कारण राम सीता के आगे भी यह महिमा कर देते हैं।
शिव जयंती जरूर मनाते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा अब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है। देवताओं को तीसरा नेत्र होता ही नहीं। चित्रों में देवताओं को दिखाते हैं, परंतु वास्तव में है तुम्हारा। परंतु तीसरा नेत्र खुला फिर बंद भी हो जाता है। आश्चर्यवत सुनंती पसंती, औरों को सुनावंती, फिर भागंती भी हो जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे माया से हारते हैं। बाप युद्ध कराते हैं 5 विकारों पर जीत पहनाने के लिए। वही युद्ध करो कहा। कृष्ण ने कहा अर्जुन से, न प्यार जता दुश्मन से, युद्ध कर युद्ध कर। ऐसा गीत है ना भाई। तो वो बात असल में उल्टी क्या हो गई, वो बस केवल किशन और अर्जुन तक सीमित कर दी है, जबकि ना वो किशन है ना वो अर्जुन है। परमात्मा और आत्मा की बात है ना भाई। एक जन युद्ध थोड़ी कर रहा है? सारे माया से युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। सोचो तो तुम अभी हो ब्रह्मावंशी, फिर देवता बनेंगे। अभी शूद्र से ब्राह्मण वर्ण में आए हो भाई। वास्तव में कोटों में कोई समझे इस बात को, है ना? नहीं तो कुछ का कुछ समझ के कैसे भी वीडियो बना रहे हैं लोग। देखो है अपोजिशन के कितने वीडियो आ रहे हैं आजकल। और जो सही में कमजोर होगा वो फट जो है छोड़ छाड़ के भाग जाएगा उस वीडियो को देखकर। क्यों? वो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो बिल्कुल, जो ना समझने वाला होगा उसको वही बातें राइट लगेंगी। बाबा कहते हैं बच्चे यह नाटक पूरा होता है, सृष्टि का चक्र पूरा बुद्धि में रखो। बाबा से चलने के लिए आए हो, बाबा के संग। माया ने सबको पतित बनाया है। अब बाबा कहते हैं योग अग्नि से तुम विकर्माजीत बनो। गहरे से समझो। योग अग्नि मतलब बहुत तीव्रता से समझो, है ना? हाँ, इसमें मेहनत है और कुछ करना नहीं है। बाबा को याद करना है। बाबा हम आपके थे, आपने हमको फिर सतयुग में भेजा, फिर पुनर्जन्म सतयुग में हम लेते रहे, फिर त्रेता में आए तो पुनर्जन्म हमने त्रेता में लिए बाबा। तो इसको भी बाबा कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम बताते हैं। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? 84 लाख की तो बात ही नहीं हो सकती भाई। सर के बाल को कोई गिन सकता है क्या? कि पेड़ के पत्तों को गिन सकता है? सोचो, गिन ही नहीं सकता। आकाश के तारे गिन ही नहीं सकता। तो 84 लाख योनि गिन किसने ली? कई तो अदृश्य हैं। अब वो कहाँ सूक्ष्मदर्शी में दिखते हैं, तो आप कितनों को सूक्ष्मदर्शी में देखोगे? तो फिर गपोड़ा हो गया कि नहीं हो गया? सोचो। तो कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। इन शास्त्रों ने तो तुम्हें घोर नींद में सुला दिया था। अब बाबा ने तुमको जगाया है। तुम जागकर बाबा से वर्षा ले रहे हो। तुम छोटे बच्चे हो, कोई 3 मास का, कोई 4 मास का। तुम ईश्वर के बनते हो तो फिर आप मुँहे मर गई दुनिया, है ना भाई? बाबा का बनते हो तो देहभान, देह का अभिमान टूट जाता है। बाबा कहते हैं शरीर में रहते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। सतयुग में तुम पवित्र संबंध थे, अब अपवित्र गृहस्थ धर्म वाले बने हो। तो अब उसी गृहस्थ धर्म को क्या करना है? पवित्र बनाना है। मतलब गृहस्थ मतलब अस्थि रूपी ग्रह में तुम अलग बैठे हो। गृहस्थ माने अस्थि से बना हुआ ये ग्रह यानी शरीर, इससे तुम अलग बैठे हो। ये है पूर्ण पावनता, है ना भाई? गृहस्थ का अर्थ भी अच्छे से समझ लो। हाँ, और गृहस्थ का दूसरा अर्थ क्या हुआ? अपने ग्रह में स्थित रहना। ग्रह कौन सा है तुम्हारा? परम धाम। एक एक शब्द के कितने अर्थ और कितनी बारीकियां हैं, सोचो। तो भक्ति भी तुम शुरू करते हो द्वापर युग से, पूज्य से पुजारी भी तुम बनते हो द्वापर युग से। द्वापर युग मतलब 2 राह पर जब भटकने लगते हो। अभी तुम 2 राह पर मत भटको फालतू, हैं? एक ही बाबा, पूरा निश्चय बाबा, बस। पहले तुमने अव्यभिचारी भक्ति की, अब भक्ति भी व्यभिचारी बन पड़ी है। फिर तुमको बाबा से वर्षा मिलता है। बाबा को आना भी संगम युग पर होता है। युगे युगे कहने
कहने से करके 4 युग कहो ना भाई, फिर 24 अवतार कच्छ मच्छ अवतार कैसे हो सकेंगे? सोचो, जब युगे युगे भी कह रहे हो तो 4 युग हुए, तो 4 अवतार कहलाएंगे। जब युगे युगे आते हैं कह रहे हो तुम और होते 4 युग हैं, तो फिर 24 अवतार कैसे हो गए? सोचो, गॉड इज वन कह रहे हो, फिर 24 अवतार कैसे हो गए? रचयिता भी एक ही है कह रहे हो, सबका मालिक एक कह रहे हो, तो उनकी रचना भी तो फिर एक ही है ना भाई, एक ही सृष्टि है, फिर अनेकों सृष्टि कैसे दिखा दे रहे हो? सोचो, सब पूरा देखो गपोड़ शंख, और फिर बोले नहीं हम ही सही हैं। अब तुम झूठ को भी कैसा भी करके सही बोलते रहो तो झूठ की भीड़ तो इकट्ठी हो जाएगी। अब 100 लोग एक बात को बोलेंगे तो सही कह दिए, ये तो रॉन्ग है ना भाई। अच्छा भाई, बाबा याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते। अभी धारणा के लिए सार, स्वराज्य के लिए बाबा पर बलि चढ़ना है। हाँ, एम ऑब्जेक्ट सदा सामने रखनी है, पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी बनना है। दूसरी पॉइंट, बाबा से जो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है वह सदा खुला रहे, तभी विनाश होगा, है ना भाई। और वो बंद हुआ तो फिर, हाँ समझना बहुत अच्छे से, माया की प्रवेशता न हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि वो तीसरे नेत्र से ही माया की प्रवेशता भी हो जा रही है। हाँ, आंख तो कुछ और देख रही है और अंदर कुछ और आप देख रहे हो, मन की आंख से मन में कुछ और कर रहे हो, वही तो पाप है, वही तो करते रहता है व्यक्ति, बड़ी गहरी बात है। तो वो तीसरा नेत्र से ही तुम्हारा पाप भी घुस रहा है। तो योग अग्नि से विकर्माजीत बनना है, एक एक बात गहरी समझनी है। अच्छा भाई, वरदान, सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाकर एक रस रहने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। भाई मुझे तो किसी की भी याद नहीं आती, ये तो बहुत अच्छी बात है। सोचो, क्योंकि सर्व संबंध किससे बन गए? हाँ, फिर एक भी इच्छा नहीं होगी कि मैं फलाने से बात कर लूं। हाँ, ज्ञान सुना लूं, अलग बात हो गई, बाबा के बारे में बता दूं, अलग बात हो गई, किसी का जीवन संवार दूं, वो अलग बात हो गई, लेकिन याद अलग बात हो गई। हाँ, तो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाओ। किसी भी दैहिक संबंध में बुद्धि का लगाव ना हो, अगर कहीं भी लगाव होगा तो 100% बुद्धि भटकेगी आपकी, आप उसको बचा नहीं सकते फिर। ना कहीं लगाओ ना कहीं टकराओ, बैठेंगे बाप को याद करने, और याद वही आएगा जिसमें मोह होगा। वस्तु याद आ जाएगी, कर्म याद आ जाएगा, कर्म को भी मोह के वशीभूत होकर कर रहे होते हैं। हम ऐसे कहीं रहेंगे तो सुखी हो जाएंगे, ऐसे रहेंगे तो सुखी हो जाएंगे, अरे कुछ नहीं है, सुख का सागर मिल गया, आप सुखी हो गए। हम स्थान बदलेंगे तो सुखी हो जाएंगे, हम व्यक्ति बदलेंगे तो सुखी हो जाएंगे, आप कभी नहीं होंगे सुखी। हम सेंटर बदल देंगे तो सुखी हो जाएंगे, आज इस सेंटर में कल उस सेंटर में, यहाँ से लड़ाई हो गई उधर झगड़ा हो गया, अरे ये क्या है? ना सेंटर बदलने की ज़रूरत है, ना स्थान बदलने की ज़रूरत है। सोचो, है आपको तो कनेक्शन जोड़ना किससे है? बाप से। तो सोचो, किसका मोह पैसे में होता है, किसका जेवर में, और किसका किसी संबंध में। हाँ, तो जरा भी वो चीज़ घूमी तो बिल्कुल प्राण निकले जैसा लगेगा, अरे मेरा मोबाइल कहाँ गया, हेलो, है ऐसा करेंगे। सोचो, बाबा कहते हैं जहां भी होगा वहां बुद्धि जाएगी, अगर बार बार बुद्धि जाती है तो एक रस कभी रह ही नहीं सकते। आप कहेंगे हम बार बार बुद्धि को भी घुमाएं और फिर बाबा में भी लग जाए हमारी बुद्धि, तो कदापि नहीं हो सकता। जो लोग हमसे प्रश्न करते हैं वो मुरली में उत्तर दे दिया बाबा ने कि भाई मेरा योग नहीं लगता करके बहुत से मेरे पास प्रश्न आते हैं, तो तुम अपनी बुद्धि की जांच करो, हैं? सोचो। अच्छा भाई, स्लोगन, प्रकृति को दासी बना दो तो उदासी दूर भाग जाएगी, है ना भाई। तुम शरीर के वशीभूत मत रहो, शरीर को तुम अपने कंट्रोल में चलाओ। हाँ,
है ना भाई। तुम मन के वशीभूत मत रहो, मन को तुम अपने कंट्रोल में चलाओ, यही प्रकृति की बात है ना। जब तुम ऐसा करोगे तो फिर सारी प्रकृति तुम्हारे कंट्रोल में है, क्योंकि तुम प्रकृति में ही बैठे हो। प्रकृति अर्थात शरीर, ये शरीर भी उन्हीं तत्वों से बना है जो तत्व तुमको बाहर दिखाई दे रहे हैं। तो बाहर के तत्व यदि उधम मचा रहे हैं, इसका मतलब तुम शरीर के भान में आ रहे हो। बड़ी गहरी बात है। बाबा इतना गहरा पुरुषार्थ कराते हैं, इसे बहुत अच्छी रीति समझना है। अच्छा भाई, ओम शांति।